सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज पर जो दो प्रकार की गुलामी थी, मनुस्मृति के कानून की गुलामी और ब्राह्मण धर्म की गुलामी, इसे समाप्त करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया और मनुस्मृति की गुलामी को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान लिखा और ब्राह्मण धर्म की गुलामी को समाप्त करने के लिए बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो कार्य किया वो केवल धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि वो एक क्रांति थी। इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म को क्रांति की नज़र से देखते हैं, क्रांति के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अब तथागत बुद्ध ने क्रांति कैसे की, इतिहास में क्या घटनाक्रम हुआ, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि आखिर क्रांति कहते किसे है, क्रांति का अर्थ क्या है। तो मैं क्रांति की परिभाषा या क्रांति का अर्थ एकेडमिक रूप से नहीं बताना चाहूँगा। एकेडमिक रूप से उसके अलग अलग अर्थ और भी हो सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के दृष्टिकोण से या बहुजन समाज के संदर्भ में अगर बात की जाए तो अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय पर आधारित व्यवस्था को समाप्त कर, उसका समूल नाश कर या उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना ही क्रांति है बहुजन समाज के संदर्भ में। अगर जनरल भाषा में कहा जाए, सामान्य इसमें कहा जाए, तो प्रस्थापित व्यवस्था का समूल नाश करके एक नई व्यवस्था का निर्माण करना, इसे क्रांति कहा जाएगा। अब ये जो क्रांति होती है, इस क्रांति का जो प्रभाव है वह सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, सभी जो मनुष्य और व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्रों पर क्रांति का प्रभाव पड़ता है। उन सभी क्षेत्रों पर क्रांति का प्रभाव पड़ता है। और जिस देश में क्रांति होती है, उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक पर क्रांति का असर पड़ता है। इसे कहते हैं क्रांति। तो क्रांति का प्रभाव यह जिस देश में परिवर्तन होता है, उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सभी क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसे क्रांति कहते हैं। दूसरा, क्रांति जो है यह सापेक्षता का नियम का पालन करता है। उदाहरण के लिए पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ बुद्धिस्ट राजा की हत्या की और बुद्धिस्ट संस्कृति या हम मूल निवासियों की संस्कृति को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की और ब्राह्मण संस्कृति की नींव डालने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया। तो हमारी नजर में वो प्रतिक्रांति है, किंतु वही ब्राह्मणों की नजर में एक क्रांति है। तो ये जो क्रांति है ये सापेक्षता का नियम का पालन करती है। चूंकि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण संस्कृति की नींव डालने का काम किया, तो ब्राह्मणों की नजर में वो क्रांति के रूप में उसे माना जाता है। इसलिए जो वीर सावरकर है, इन्होंने सहा सोनेरी पान यह करके किताब लिखी। उस किताब में पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो कृत्य किया गया उसे उन्होंने दूसरा सोनेरी पान कहा। वीर सावरकर ने, आरएसएस का व्यक्ति है, ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस, तो उन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने जो कार्य किया उसे अगर वो सोनेरी पान यानी सोने का पन्ना या सुनहरा पन्ना अगर वो कहते हैं, तो इसका मतलब ब्राह्मणों की नजर में वो अच्छा काम था, उसने पुष्यमित्र शुंग ने अच्छा किया। और बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब की नजर में पुष्यमित्र शुंग ने जो कार्य किया वो प्रतिक्रांति थी।
और तथागत बुद्ध ने जो कार्य किया वो क्रांति थी। तो ये जो है ये सापेक्ष, किसके सापेक्ष हम घटना का विश्लेषण कर रहे हैं उसको फॉलो करती है। तो बहुजनों के हित में जो कार्य होता है उसे हम क्रांति कहेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करने का कार्य होता है उसे हम क्रांति कहेंगे। और जो अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय पर आधारित व्यवस्था, जो प्रस्थापित व्यवस्था है, उस प्रस्थापित व्यवस्था का समूल नाश करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करने को क्रांति कहा जाएगा। तो यह क्रांति की परिभाषा है। तो अब हम अगले एपिसोड में तथागत बुद्ध ने कैसे क्रांति की, इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे।